ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब 18वां दिन आया तो राजा दिवोदास नित्य क्रम से निर्भीत होकर गणपति जी द्वारा बताए गए ब्राह्मण की बाट देखने लगा। उसी दिन मध्यकाल में विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप बनाए हुए अन्य कई ब्राह्मणों को अपने साथ लिए अग्नि के समान तेज धारण कर उसके पास जा पहुँचे। राजा ने जब दूर से उन्हें आते हुए देखा तो ये समझकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि वही उपदेश करने वाले ब्राह्मण चले आ रहे हैं। अस्तु, राजा ने अगवानी कर उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें अपने अंतपुर में ले जाकर पूजन भजन तथा सेवन के उपरांत अत्यंत सम्मानपूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बैठाया उत्तम वस्तुएं भेंट दे देकर उनकी सभी प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगा। राजा बोला, हे महात्मन, मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी रहा करता हूँ। इस दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिसके करने से मेरे मन का दुख दूर हो और आनंद की प्राप्ति हो। इस चिंता में मुझे 1 मास का समय व्यतीत हो गया, परंतु मेरा कष्ट कुछ भी दूर नहीं हुआ है। इतना कहकर राजा दिवोदास ने अपने राज्य पालन, प्रताप, ब्राह्मणों की सेवा आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने दुख का कारण ये जान पड़ता है कि मैंने अपने तपोबल के गर्व में भरकर सभी देवताओं को तृण के समान समझा है। अब मेरी ये दशा है कि मैंने जिन भोगों को आनंदपूर्वक भोगा वह ही मुझे रोग के समान प्रतीत होता है। वैसे तो ये नियम है कि यदि मनुष्य 1 कल्पन तक भी जीवित रहे तो भी भोगों से तृप्त नहीं होता, परंतु मेरी अभी ये दशा हो गई है कि मुझे राज्य चलाना चक्की चलाने के समान भास स्वरूप लगता है। अस्तु, आप कृपया करके कोई ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं इस आवागमन के चक्कर में छूट जाऊं। मैं आपकी शरण में आया हूं। आप जो भी उपदेश मुझे करेंगे उसे मैं श्रद्धापूर्वक अवश्य स्वीकार करूंगा। आपके दर्शनों से अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। अब आप मुझे वास्तविक आनंद प्रदान करने की कृपा करें। हे प्रभु, मुझे ये भी अनुभव होता है कि देवताओं से विरोध करके आज तक किसी ने आनंद प्राप्त नहीं किया है। राजा बलि, त्रिपुर, वृत्रासुर, उपवर्त, दधीच जी तथा सहस्त्रभाव आदि की कथाएं इसका प्रमाण है। परंतु मुझे देवताओं के विरुद्ध का इसलिए कोई भय नहीं है कि मैंने ब्राह्मणों की सेवा करके अत्यंत सम्मान पाया है। जिस प्रशंसा की देवताओं ने यज्ञ, तप, जप आदि द्वारा प्राप्त किया है, उसी प्रशंसा को मैंने ब्राह्मणों की सेवा द्वारा सहज ही प्राप्त कर लिया है। अस्तु, ब्राह्मणों का कृपा पात्र होने के कारण मैं देवताओं से किसी भी प्रकार कम नहीं हूँ। अब मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे उचित उपदेश देकर आगमन से छुड़ा दें। हे नारद, राजा दिवोदास की बातें सुनकर ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, हमें जो कुछ कहना था उसे तुम स्वयं ही कह चुके हो। तुम्हारा कथन पूर्णतः सत्य है। हम तुम्हारे प्रताप को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे समान न तो कोई राजा हुआ है और न ही होगा। तुमने देवताओं के साथ भी कोई शत्रुता नहीं की है, क्योंकि तुमने अपनी प्रजा का पालन
इस श्रेष्ठ प्रकार से किया है कि उससे देवता भी अत्यंत आनंदित है। परंतु हमें तुम्हारा एक ही पाप मालूम होता है, तुमने शिव जी को काशी जी से दूर कर दिया। ये तुमसे बड़ा भारी पाप हो गया है। यदि इस पाप को तुम किसी प्रकार नष्ट कर दो तो तुम्हारा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा। इसका केवल एक ही उपाय है, वह हम तुम्हें बताते हैं। वेद का कथन है कि जो मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं उतने पाप एक शिवलिंग की स्थापना करने से नष्ट हो जाते हैं। विशेष करके काशी में शिवलिंग की स्थापना करने वाले को किसी पाप से स्वप्न में भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो प्राणी काशी में शिवजी का एक भी लिंग स्थापित कर दे उसके संबंध में ये समझना चाहिए मानो उसने बहुत से देशों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। इसलिए तुम्हें ये उचित है कि तुम भी काशी जी में शिवलिंग की स्थापना करो। इससे तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैलेगा और तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर कुछ मंत्रों का पाठ करके राजा के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजन, हमने ज्ञान दृष्टि से जो कुछ देखा है अब उसे तुम्हें बताते हैं। तुम अत्यंत ज्ञानी तथा सर्वगुण संपन्न हो। जिस मनुष्य को धन अथवा देश प्राप्त करने की इच्छा हो उसे प्रातःकाल प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेना चाहिए। तुम्हारे पास आकर हमें भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। इतना कहकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी बारंबार हंसते तथा मस्तक हिलाने लगे। तदुपरांत मन ही मन गुनगुनाते हुए बोले, इस राजा के बड़े भाग्य है, यह अब निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि देवता और ऋषि मुनि जिन शिवजी का हर समय ध्यान करते हैं वे शिवजी स्वयं प्रतिदिन इस राजा का स्मरण करते हैं। तीनों लोकों में इसके समान भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन गुनगुनाने के पश्चात विष्णु जी ने राजा से फिर कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम इसी शरीर से परम पद को प्राप्त करोगे। जिस समय तुम शिवजी का लिंग स्थापित करोगे उस समय तुम आगमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आज के 7वें दिन शिवजी के गण तुम्हें लेने के लिए आवेंगे। तुम भले ही इस लाभ को किसी अन्य पुण्य का फल समझो, परंतु हम तो इसे काशी सेवन का ही महात्म्य समझते हैं। काशी में निवास करने के कारण ही तुमने इस उच्च पद को प्राप्त किया है। तुम्हारे दर्शन का बड़ा फल है। उनकी बात सुनकर राजा दिवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे भवसागर से पार उतार दिया। अब यदि मैं आपको कुछ भेंट करूं तो वह सब इस उपकार के देखते हुए अत्यंत तुच्छ होगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी उसे आशीर्वाद देने के उपरांत विदा हो गए और अपने काशी के स्थान में स्थित हुए। तदुपरांत उन्होंने गरुड़ को शिवजी के समीप भेजा और उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। फिर अग्निबंधु ब्राह्मण पर कृपा करके उन्होंने उस देश का राज्य उसे दे दिया और स्वयं पंचनद के ऊपर बैठकर प्रेम पूर्वक शिवजी का ध्यान करने लगा। हर हर महादेव।
भक्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।